सर्दियों की सौगात कश्मीरी चाय। कुछ लोग इसको पिंक टी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कश्मीरी चाय बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं कश्मीरी चाय आज। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जी हमारी किचन में बन रही है पिंक टी। कुछ लोग इसको कश्मीरी चाय बोलते हैं। इसका सही जो पिंक कलर लाते हैं वो कैसे लाते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, सारी शेयर करूँगी। फुल वीडियो वॉच करिएगा। 4 मिनट की वीडियो यार, इतना फजूल टाइम भी तो वेस्ट करते हो। 4 मिनट की फुल वीडियो देख लिया करो, कुछ सीख लिया करो। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने पंसार का जो स्टोर होता है उसको बोलना है कि हमें ना सब्ज़ चाय दे दे। इसको सब्ज़ चाय बोलते हैं। तो वो हम लोगों ने ना मैंने यहाँ पे 4 कप बनाए थे चाय के, बड़े जो मग होते हैं। 4 मग बनाए थे तो 2 चम्मच मैंने इसमें पिंक टी डाली थी भर के। इसको इतना पकाना है, 3 कप पानी है ना तो आधा कप रह जाए, इतना पकाना है इसको। पकाई इसकी बहुत मैटर करती है क्योंकि सारा कलर सारा फ्लेवर इसी में निकलेगा। इसको इतना पकाना है और उसमें क्या ऐड करते हैं कि इसका कलर पिंक हो जाता है, क्योंकि ये तो ग्रीन ग्रीन निकल रहा होगा जैसे आप लोग देख रहे हैं। वो भी बताती हूँ कि इसमें आप क्या डालेंगे। इसमें आपने जो है ना बाज़ार से मिलता है मीठा सोडा, जिसको वाइट सोडा भी बोलते हैं, वो आप ना 1 चम्मच इसमें डालेंगे। A few moments later. मीठा सोडा डालने के बाद ये कुछ इस तरह से ऊपर आएगा, वो आपने ख्याल रखना है। बर्तन बड़ा ले लीजिएगा ताकि वो बाहर ना गिरे, और अच्छी तरह इसको पकाना है। अब इसका ना कलर लाने का मकसद जो है ना, वो मीठा सोडा नहीं है, वो डालने का मकसद ये है कि ये अच्छी तरह से पक जाए। जब तक ये पकेगा तब तक कलर निकालेगा। ये अच्छी तरह से पका होगा तो कलर निकलेगा। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि इसका पिंक पिंक कलर ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो यही जो ना तरीका, ऑथेंटिक तरीका जो इसका पिंक टी बनाने का, वो यही है। कुछ लोग इसमें फूड कलर ऐड कर लेते हैं, लेकिन क्या मज़ा उसका अगर वो कलर वाली चाय पीनी है तो। लेकिन जो इसका सही रेसिपी है ना, वो यही है कि आप इसको इतना पकाएं कि इसका जो ना गुलाबी कलर निकलना शुरू हो जाए, जैसे कि आप अब देख भी रहे होंगे। अब दूसरी साइड पे हम लोगों ने पैन ले लेना, जिसमें आपने दूध डालना, जितना आपने चाय बनानी है उस हिसाब से। मैं 4 कप बना रही थी तो 4 कप का दूध डाला था, और मैंने चीनी डाली थी। अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो चीनी डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें हल्का सा नमक भी ऐड किया था, क्योंकि वो एक जो ना इसका फ्लेवर, वो उसकी जान ही नमक है। इसलिए अक्सर जो पहले लोग पीते थे वो नमक की बना के पीते थे, वो शुगर ऐड नहीं थे करते। अब इसमें मैंने शुगर डाल के इसको भी अच्छी तरह से पकाना है, और अपना कहवा इसमें ऐड कर देना, जो मैंने पहले ही बना के जो रख लिया था वो इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से पकाना है। जो इसमें पकाई है ना वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारे घर में ज़ाहिर बात है कोई भी पतली चाय नहीं पीता, दूध की खालिश चाय पीते हैं। तो वो मैं इसको अच्छे से पका रही थी ताकि जो मैंने इसमें पानी ऐड किया वो भी पक जाए, और जो है ना उसका अच्छा टेस्ट आए चाय का, कोई मुझे ये ना बोले कि ये पतली चाय है। तो अच्छी तरह से मैंने पकाने के बाद इसको जो है ना हल्की आंच पे पकाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत तेज़ आंच पे उसको जला ही लिया। हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसका मज़ा जो है ना दुबाला होगा। अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवाएं उधर यार, काइंडली जो है ना सपोर्ट किया करें आप, और लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें आप मुझे क्या आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। आने नए लोग जो आते हैं ना, उनका काम अगर पसंद आए ना तो अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ होता है। अगर आपको काम पसंद आता है तो काइंडली जो ना सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स अब इसमें ऐड कर दिए थे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ जो है ना बादाम और पिस्ता ऐड किया था। ये इतनी प्यारी फाइनल लुक निकल के आई है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाजमी ट्राई करिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।